स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स अड्डा पर। आज हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के सीबीटी 1 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। डेली हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाता है। तो जब मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5। पीएच वैल्यू अम्लीयता और क्षारीयता की प्रकृति को बताता है कि कोई भी विलयन एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और जब बारिश का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तब उस बारिश को अम्लीय वर्षा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जिसमें कुछ गुण अम्ल के होते हैं और कुछ गुण क्षार के होते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो पहला सेल को k बोला जाता है, दूसरे सेल को l बोला जाता है, तीसरे सेल को m बोला जाता है। तो m तीसरे सेल में आता है, तो मतलब 2 × 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इस हिसाब से m सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 18। के सेल में कैसे हो सकती है? तो के सेल में 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2। तो ऐसे करके आप किसी भी सेल का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2n² होता है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी सेल के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, ऑप्शन डी। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करना रहता है तो 273 + 273 कर दिया जाता है। तो 78 में 273 जोड़ देंगे, तो 73 में 273 जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा? तो 351 केल्विन। तो 78 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? तो 351 केल्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोला जाता तो 273 को माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन होता है। तो उस टाइप के प्रजनन को क्या बोला जाता है? जिसमें जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है तो उसको वानस्पतिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर 2 गुना हो जाएगा तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो यह ओम्स लॉ है, V = I/R। तो यहाँ से हो जाएगा V/R = I। तो जब प्रतिरोध 2 गुना होगा तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, यह किस लॉ से? तो V/R = I, ओम्स लॉ के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक क्या होते हैं? टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू वे कोशिकाएं होती हैं जो दिखने में मूल रूप से एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं और उनका कार्य भी सेम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में भी सेम होती हैं और सेम काम भी करती हैं उनको टिश्यू बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? किसी कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास या ऊपर उठाए गए ईंट के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है, वेटिकन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। मतलब लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी। और लोहे में जो जंग लग जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो रस्टिंग बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे में किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होती है? तो जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो छवि दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। जब P और F के बीच में रखा जाएगा तब छवि कहाँ बनेगी? तो दर्पण के पीछे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक रिसेप्टर को क्या बोला जाता है? तो जिस रिसेप्टर से हमें स्वाद का पता लगता है उस रिसेप्टर को गस्टेटरी रिसेप्टर, रसस्वेदी अभिग्राहक कहा जाता है। ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से हमें किस चीज़ का पता लगता है? तो गंध का पता हमें किस रिसेप्टर से लगता है? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसको हिंदी में घ्राण अभिग्राहक बोला जाता है। इससे हमें स्मेल के बारे में पता चलता है, गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। वो 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ की ओर जाने में 30 सेकेंड का समय लगाती है तो यह हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इसका ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा? तो वृत्ताकार पथ, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो 2πr। धन व निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? उसकी वेलोसिटी किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिधि, चक्कर लगाना मतलब परिधि एक पूरा करना, बाई समय मतलब t, 2πr/t। तो v इज इक्वल टू 2πr/t। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, v इज इक्वल टू 2πr/t। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज 1999 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये तो सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी सही है। तो अम्ल का साथ कड़वा होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सार्वभौमिक कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कैपिटल जी का कांस्टेंट वैल्यू का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यूनिट भी याद कर लीजिएगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू भी याद कर लीजिएगा। और किसने ये कांस्टेंट वैल्यू दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो उसे पेन अपने दाएं हाथ में दिखती है। यह किस घटना के कारण होता है, तो यह लैटरल इन्वर्शन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या दिखाई देता है, तो रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना, टूटे हुए शीशे का चमकना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी हुई कोई चीज़ अपने से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m के साथ चलते हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ा करके 2v तक कर दिया जाए। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब v को बढ़ा दिया जाएगा, 1 से 2 कर दिया जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो कितना गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम लोग वेलोसिटी को 3 करते तो कितना गुना बढ़ जाती, तो 9 गुना। जितना बढ़ेगी बस उसका स्क्वायर कर देना है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया था, तो न्यूटन द्वारा कैलकुलस का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, तो यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धन आयन है, तो अमोनियम एक धन आयन होता है, कैटायन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये तीनों नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ कहाँ होते हैं, तो चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ ऑप्शन बी बुद्धिज्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड, अगर इसको किलोमीटर में पूछ दिया जाए तब कितना होगा, तो 3 × 10⁵। 10⁸ बोलने का मतलब 3 के साथ कितना जीरो, तो 8 जीरो। और 10⁵ बोलने का मतलब 3 के साथ कितना जीरो, तो 5 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा योग उत्पन्न होता है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वो किस रंग में जलती है, तो सफ़ेद रंग का वाइट डैजलिंग लाइट, मतलब सफ़ेद रंग के चमकदार रूप में यह जलती है, वाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबी सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबी सतह के केंद्र को पोल बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, मेमोरी जिसमें होती है, जिसमें हम लोग सारी बातें क्या कर पाते हैं तो याद रख पाते हैं, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम, सेरिब्रम चिंता का केंद्र होता है, वहीं से हम लोग कोई बातें याद रख पाते हैं, कोई चीज़ सोच पाते हैं, तो सेरिब्रम। विचारों का संग्रह कहाँ होता है तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में कहाँ तो सेरिब्रम में। सेरिबेलम हमारे शरीर के पोस्चर को मेंटेन करता है। अगर कोई शराब पीता है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा को वो प्रभावित करता है, तो शराब पीने वाले का सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है सेरिब्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है, तो एक मिश्र धातु ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन मतलब रीजनरेशन और बर्डिंग के द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है, तो जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स मतलब जिनमें कुछ गुण मेटल के हैं और कुछ गुण नॉन मेटल के हैं, उन्हें मेटलॉइड बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। तो मेटलॉइड और उपधातु के तत्व को ही क्या बोला जाता है तो बॉर्डर लाइन तत्व बोला जाता है। तो कौन सा पूछा गया इसमें से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो बोरोन, पोलोनियम, सिलिकॉन ये सारे बॉर्डर लाइन तत्व है, मतलब मेटलॉइड हैं। तो कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है तो बिस्मथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉर्डर लाइन तत्व किसको बोला जाता है तो मेटलॉइड्स को बोला जाता है, उपधातु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा इकाई क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा इकाई, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है तो कूलम्ब होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले सबका ऐसा यूनिट याद करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ये दोनों चीज़ें होंगी, फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी काम होगा। तो जब किसी सर्कल का चक्कर लगाया जाता है, वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उसका एक एंड पॉइंट भी होना चाहिए। तो जब एक सर्कल का चक्कर लगाया जाता है तो जहाँ से स्टार्ट किया जाता है वहीं पर आकर के एंड हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है तो 0 के बराबर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, कौन से मिरर का उपयोग होता है, तो वाहनों के हेडलाइट में कनकेव मिरर लगा रहता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलपी के एग्जाम में पीरियोडिक टेबल, लाइट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसिड बेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास में भी निवास कर सकते हैं, निवास स्थान पर भी निवास कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया गहरे समुद्र में, बर्फ में, गर्म पानी के कुंडों में कहीं भी निवास कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो चूने के पानी को दूधिया बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको केमिकल नेम भी याद रहना चाहिए और केमिकल फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो पहले समीकरण द्वारा वेग और समय के
और दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय को दर्शाया गया है। किसके बीच रिलेशन दर्शाया गया तो दूसरे समीकरण में स्थान और समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा मेटालॉइड नहीं है, उपधातु नहीं है। तो उपधातु 7 ही होते हैं, आप 7 का नाम याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक होता है, बोरोन भी होता है, जर्मेनियम भी उपधातु होता है, बिस्मथ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा एक रिसर्च बेस स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित पहला रिसर्च स्टेशन था जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, मतलब नॉन ल्यूमिनस बॉडी है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी उन्हें कहा जाता है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जुगनू के पास खुद का प्रकाश होता है, जो बल्ब जल रहा होता है उसके पास भी खुद का प्रकाश होता है, मोमबत्ती जो जल रही होती है उसके पास भी खुद का प्रकाश होता है, चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो चांद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो अमोनियम नाइट्रेट किस में टूट जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O और वाटर H2O में टूट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो यकृत, लीवर, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगा है इसे बनाने में, क्योंकि एग्ज़ाम में इधर उधर करके दिया जाता है तो ढूंढ ढूंढ करके लिखना पड़ा है। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।